जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको खुद की कौन सी बातों में बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। हम इस दुनिया में छोटे बच्चे के स्वरूप में आते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं, खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, अलग अलग नए स्किल्स एक्टिविटीज सीखते हैं। स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद कॉलेज, हायर एजुकेशन की बारी आती है, करियर, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बारी आती है। अच्छी जॉब या बिजनेस हम देखते हैं, वहाँ पर सेटल होने के लिए स्वयं में हर एक प्रकार की ग्रोथ हम करते हैं। नए जगह पर जाके बेटर जॉब्स ढूंढते हैं। उस तरह से नया देश, नई सिटी में जाके हम खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। फिर शादी, नए रिश्ते, नए कुटुंब, जिंदगी की एक नई शुरुआत हम करते हैं। बच्चे, उनकी डेवलपमेंट, उनकी जिम्मेदारियां हम ले लेते हैं। कभी हम बच्चे होते हैं और आज खुद में बदलाव करते करते हम अपने घर परिवार, बच्चों, बड़ों की जिम्मेदारियां संभालते हैं। उम्र बढ़ती चली जाती है, जिम्मेदारियां, परेशानियां बदल जाती है। खुद को एडजस्ट करके सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज को निभाते हुए हम बूढ़े हो जाते हैं और जीवन का काल चक्र खत्म हो जाता है। जीवन का, उम्र का एक काल चक्र होता है जिसे हमें व्यतीत करना ही पड़ता है। छोटे से बड़े, बड़े से बूढ़े के जीवन के बदलाव को झेलना पड़ता है, निभाना पड़ता है। समय या उम्र किसी के लिए नहीं रुकती है, जिम्मेदारियां नहीं बदलती है। हम छोटे हैं, जीवन मस्त है, कुछ करना नहीं है, खाना पीना, खेलना कूदना, मस्ती करना, सो जाना, हमारे सब काम दूसरे करते हैं, सारी जिम्मेदारियां बड़े ले लेते हैं। यह टाइम कितना अच्छा लगता है। जब बड़े हो जाते हैं तो बचपन की यही सब बातें, यादें याद आती है। जब जीवन की जिम्मेदारियों, रिस्पॉन्सिबिलिटियों से शरीर, मन, दिमाग थक जाता है, तब बचपन के पुराने दिनों की यही यादें मन को सुकून दे देती है। पर फिर भी हम इन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। अगर जीवन ऐसे ही बचपन में ही अच्छा है तो फिर हम बड़े ही क्यों होते हैं। भगवान हमें छोटे भी तो रख सकते थे, पर ऐसे नहीं होता है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। हर एक जीव को, मनुष्य को, सृष्टि को इस परिवर्तन से गुजरना ही पड़ता है। अपने आप में बदलाव करते हुए हर परिस्थिति, जीवन का हर एक पड़ाव हमें हमसे ही खुद के एक नए वर्जन की मांग करता है और हमें स्वयं में परिवर्तन करके शारीरिक, मानसिक बदलाव कर कर इस परिवर्तन को पार करना पड़ता है। ऐसा न कर कर अगर हम खुद को ना बदल पाए तो जिंदगी बिखर जाती है। हमारे रिश्ते, परिवार, इनको हम ठीक से संभाल नहीं पाते और अपनी जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम फेल हो जाते हैं। और जो लोग इस सृष्टि के नियम को समझ पाते हैं वही जीवन के बदलावों में
खुद को ढालकर बदलकर एक सुखी आनंदी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। सभी बदलावों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर जीवन के सृष्टि के काल चक्र को पूर्ण करते हैं। अब यही सृष्टि का काल चक्र बदलने वाला है, घूमने वाला है, क्योंकि पुराना वर्जन नए आने वाले बदलावों के लिए उचित नहीं है। कलयुगी विचार, मान्यताएं, अवगुण, अविचार, अनीतियाँ, कुकर्म, दुष्कर्म इस पृथ्वी सृष्टि के लिए हानिकारक है, फलदायी नहीं है, जो बदलना जरूरी है, नया रूप लेना जरूरी है। इसीलिए नए सृष्टि के नए बदलाव के लिए, नए वर्जन के लिए हमें खुद को बदलना होगा। इस बदलाव को एडजस्ट करने के लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वयं में अनेक परिवर्तन करने होंगे। पुरानी आदतें, विचार, दुर्गुण, दुराचार इनको बदलना पड़ेगा और यह परिवर्तन अगर हम कर पाए तो ही हम इस दौर को पार कर पाएंगे। यही बात आप सभी को कल की भगवान समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं।